हेलो दोस्तों, आपको फिर से स्वागत है मेरे चैनल पर। और आज हम हमारे वही लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल जो चैप्टर है उसका लेक्चर नंबर 3 देते हैं। देखो दोस्तों, पिछले लेक्चर में हमने ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन देखा था और मैंने बताया था कि ये हमारा आखिरी लेक्चर होगा, वो छोटा सा लेक्चर होगा क्योंकि इसमें कुछ 4 ही पॉइंट है वो देखेगा। तो दोस्तों फिर फर्स्ट पॉइंट है हमारा, देखो फर्स्ट पॉइंट है हमारा, देखो y is any non-zero number, then the graph of a straight line is always parallel to x axis। देखो दोस्तों, बहुत ही सिंपल सी कहानी है। पिछले लेक्चर में हमने x और y मतलब x और y के बीच में खेला, x और y के बीच में खेला, मतलब हमको x मतलब देखो आसान भाषा में कि हमको लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल के इक्वेशंस थे उनका ग्राफ ड्रॉ करना था। जैसे 5x प्लस 5y इक्वल टू 5, हमने इस इक्वेशन का ग्राफ भी ड्रॉ करा था। अभी देखो पिछले लेक्चर में हमने लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के इक्वेशंस का ग्राफ ड्रॉ करा था। अभी ये स्टेटमेंट है ना, ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल के लिए, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल के लिए देखो क्या बोल रही, y is any non-zero number then the graph of a straight line is always parallel to y axis, sorry x axis। क्या बोल रहा है, आप y को एनी कौन सा भी नंबर लो पर वो कैसा होना चाहिए, नॉन जीरो। मतलब y की जगह आप कौन सा भी नॉन जीरो नंबर लो पर x की जगह क्या लेना, जीरो। देखो इस स्टेटमेंट में x की जगह जीरो, क्या x की जगह जीरो लेना है, x की जगह जीरो लेना है, x की जगह जीरो लेना है। अभी देखो इस स्टेटमेंट में x की जगह जीरो लेना है, ये तो आप समझ गए। पर स्टेटमेंट क्या असल में कि y की जगह आप कौन सा भी नॉन जीरो नंबर लो, मैंने बोल दिया आपको कि तो इस y इक्वल टू के जो इक्वेशन है इसकी इसका जो ग्राफ है वो हमेशा ऑलवेज पैरेलल रहेगा किसके, एक्स एक्सिस के। समझ गए, एक्स एक्सिस के पैरेलल रहेगा। मतलब आपने x जीरो लिया है और y कौन सा भी नॉन जीरो नंबर लिया है, x is zero but y is any number but non zero number, तो वो इक्वेशन बनेगी। जैसे एग्जांपल के तौर पे y इक्वल टू 5 पर x की वैल्यू आती है 0, y इक्वल टू 5। फिर ये जो y इक्वल टू 5 ये इक्वेशन, ये इस इक्वेशन का ग्राफ हमेशा पैरेलल रहेगा x एक्सिस पे। समझ गए, यही है इस पॉइंट का मतलब y ही अपने समझो इक्वेशन में सिर्फ y की वैल्यू ली, तो ये स्टेटमेंट क्या बता रही है कि जो इक्वेशन बनेगा उस इक्वेशन का ग्राफ हमेशा पैरेलल रहेगा x एक्सिस पे। समझ गए, पर इधर x इक्वल टू 0 या x भी कुछ ले लिया, y भी कुछ ले लिया, x भी कुछ ले लिया, y भी कुछ ले लिया, समझो। तो हमने पिछले लेक्चर में क्या हुआ ऐसा कि भाई y -2 है और x 3 है तो कैसे लाइन ड्रॉ करेंगे, वो तो हमने पढ़ा पिछले लेक्चर में। पर जब x 0 होगा और y कोई नंबर होगा पर नॉन जीरो नंबर, तब क्या होगा, तब उस इक्वेशन का ग्राफ हमेशा पैरेलल रहेगा x एक्सिस पे, हमेशा पैरेलल रहेगा x। समझ गए, जब x 0 होगा तब y ही लेंगे हम, पर y लेंगे तो उस इक्वेशन का ग्राफ कैसे बनेगा, उस इक्वेशन का ग्राफ हमेशा पैरेलल रहेगा x एक्सिस पे। समझ गए दोस्तों, इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए। चलो अगले पॉइंट पर बढ़ते हैं। चलो देखो सवाल सेकंड पॉइंट है उसका उल्टा, वहां पे आपने y इक्वल टू के पर नॉन जीरो, इस पे देखो और x वहां पे 0 था, यहाँ पे देखो x कौन सा भी नंबर होगा नॉन जीरो बट y 0 होगा। समझ गए, हमने पिछले पॉइंट में क्या देखा कि सिर्फ y दिया गया तो क्या होगा, y दिया गया तो उसका ग्राफ हमेशा
हमेशा पैरेलल रहेगा एक्स एक्सिस पे। और जब x दिया गया और y जीरो है, x नॉन जीरो रहना चाहिए। भाई ये बात ध्यान में रखो कि दोनों पॉइंट में जो दिया गया है वो नॉन जीरो होना चाहिए। और देखो x दिया गया तो पैरेलल रहेगा y एक्सिस से उल्टा। पिछले पॉइंट में क्या देखा, y कोई नंबर है नॉन जीरो नंबर, x जीरो है, तो वो इक्वेशन बनेगी, उस इक्वेशन का ग्राफ हमेशा पैरेलल रहेगा x एक्सिस पे। अभी इसमें क्या है कि भाई x कोई नंबर है नॉन जीरो नंबर और y जीरो है, तो उस इक्वेशन का ग्राफ कैसे बनेगा, उसका ग्राफ हमेशा पैरेलल रहेगा y एक्सिस पे। y रहेगा कोई नॉन जीरो नंबर तो x एक्सिस से पैरेलल, x रहेगा कोई नंबर नॉन जीरो नंबर तो y एक्सिस से पैरेलल। समझ गए, बहुत ही सिंपल सा। अगर y कोई नॉन जीरो नंबर है, y कोई नॉन जीरो नंबर है और x जीरो, तब वो इक्वेशन बनेगी। समझ लो y इक्वल टू -3, y इक्वल टू 2, y इक्वल टू 1, तब उस इक्वेशन का ग्राफ हमेशा पैरेलल रहेगा x एक्सिस पे। पर जब समझो x कोई नॉन जीरो नंबर है और y की वैल्यू जीरो, तो मतलब x की वैल्यू 1 है, 2 है, हाफ है, -3, तो उस इक्वेशन का ग्राफ बनेगा पैरेलल टू y एक्सिस। समझ गए दोस्तों, बहुत ही सिंपल सा पॉइंट है। अगर x कोई नॉन जीरो नंबर है तो पैरेलल सॉरी y कोई नॉन जीरो नंबर है तो पैरेलल x एक्सिस से, x कोई नॉन जीरो नंबर है तो पैरेलल y एक्सिस में। इसका स्क्रीनशॉट निकालो तो निकाल दीजिए। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो देखो दोस्तों, हमारे बाकी के 2 पॉइंट्स है, मैं अभी लिखता हूँ। देखो पहला पॉइंट है द इक्वेशन ऑफ x एक्सिस इज y इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू k नॉन जीरो नंबर, नॉन जीरो। और हमारा दूसरा पॉइंट है दो इसका उल्टा, इस पॉइंट का उल्टा, द इक्वेशन ऑफ y axis is x equal to 0 and y equal to k non-zero। देखो दोस्तों, ये दोनों स्टेटमेंट क्या बोल रही है, अगर जो x एक्सिस की इक्वेशन होती है उसमें y जीरो होता है। क्यों भाई, x एक्सिस की इक्वेशन है तो y जीरो ही होगा, कॉमन सेंस वाली बात है, कॉमन सेंस वाली बात है ना भाई। x एक्सिस में जो भी पॉइंट है वो सिर्फ x के कोऑर्डिनेट है, y के तो कोऑर्डिनेट जीरो, इसलिए y इक्वल टू 0 और x कौन सा भी नॉन जीरो नंबर हो सकता है। और ये स्टेटमेंट क्या कह रही है कि जो y एक्सिस की इक्वेशन है वो x इक्वल टू 0 है और y कौन सा भी हो सकता है। समझ गए दोस्तों, यही है, ये बहुत ही सिंपल। पहला पॉइंट कि x एक्सिस की इक्वेशन y इक्वल टू 0, x कुछ भी हो सकता है, और y एक्सिस की इक्वेशन x इक्वल टू 0, y कुछ भी हो सकता है। समझ लो, इसको इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए, बहुत ही सिंपल से। x एक्सिस की इक्वेशन y इक्वल टू 0 पर x कुछ भी हो सकता है, और y एक्सिस की इक्वेशन x इक्वल टू 0 और y कुछ भी हो सकता है। समझिए, इसका स्क्रीनशॉट निकालना तो निकाल लीजिए। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो दोस्तों, हमने बहुत पढ़ लिया, अभी एक क्वेश्चन करते हैं। देखो, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू 2, y इक्वल टू 2 का ग्राफ हमको ड्रॉ करना है। देखो भाई, मैंने पहले 2 पॉइंट पढ़ाए थे। अगर x 0 है और y कोई नॉन जीरो नंबर है तो उस इक्वेशन का ग्राफ पैरेलल रहेगा x एक्सिस पे। पर कब y कोई नॉन जीरो नंबर है और x 0 का पैरेलल रहेगा x एक्सिस। मतलब हमको इतना तो पता है कि इस इक्वेशन का जो ग्राफ है वो पैरेलल रहेगा x एक्सिस पे। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करना। भाई y 2 है, x की वैल्यू दी नहीं गई है। देखो y की वैल्यू दी, x की वैल्यू नहीं है, मतलब हम तो x को 0 मानेंगे, ये तो पता है। अभी देखो y 2 है, x 0। देखो पहले क्या करना, हमको आंसर लिखने से पहले देखो y इक्वल टू 2 लिखा। अभी क्या लिखना, y प्लस 0x इक्वल टू 2, y प्लस 0x इक्वल टू 2। क्यों भाई, y प्लस 0x तो लिख सकते हैं, 0 इंटू एक्स मतलब 0 और y प्लस 0 y ही होता है। पर हमको कौन लिखना है, क्योंकि हमको भाई पेयर्स चाहिए ना, पेयर्स पिछले लेक्चर में पढ़ा था पेयर्स। फिर क्या लिखेंगे, y की वैल्यू दी, x की वैल्यू नहीं, इसलिए x को 0x लिख लिया और प्लस कर दिया y में, इक्वल टू 2 कर सकते। सिर्फ इधर प्लस करना है, ऐड करना है 0x। समझ गए, इतना था, इसमें सिर्फ 0x ऐड करना है। अगर x की वैल्यू दी होती तो y को ऐड करना था, 0y को। समझ गए,
अभी क्या करना, समझो मैंने y की वैल्यू नहीं, देखो अभी क्या करना, हमको इधर देखो, पिछले लेक्चर में क्या हमने क्या किया था कि x की वैल्यू कुछ मान लेते हैं या y की वैल्यू कुछ मान लेते हैं, जैसे किया था ना। इस लेक्चर में वैसा नहीं करना। इधर देखो, इधर सब दिया गया है कि y इक्वल टू 2 है, इसलिए सिर्फ हमको x की वैल्यू कुछ माननी है, x की वैल्यू कुछ भी माननी, y को छूना नहीं है, क्योंकि इधर पहले से दिया है कि y इक्वल टू 2, इसलिए y को छूना नहीं, सिर्फ x। अगर x दिया होता तो x को नहीं छूना पड़ता, y को। जो इक्वेशन मतलब जो वेरिएबल की वैल्यू में दी गई होगी उसको ही छूना है, जिसकी दी गई है उसको छूना है। अभी x की वैल्यू, तो x की वैल्यू में यहाँ पे -1 या 1 मान लेता हूँ। अभी x की वैल्यू 1 पुट करूँ तो 0 इंटू 1 0 ही होता है, इसलिए y की वैल्यू 2 आ गई, समझ गए। अभी मैं x की वैल्यू समझो इधर 2 मान लेता हूँ, तो 0 इंटू 2 तो 0 होता है, इसलिए y की वैल्यू 2 आ गई। मैं इसमें x की वैल्यू 3 मान लेता हूँ, तो 0 इंटू 3 0 ही होता है, इसलिए y की वैल्यू 2 आएगी। अभी देखो मैं x की वैल्यू ले रहा हूँ पर y की वैल्यू तो बदल नहीं है। हम देखो पिछले लेक्चर में क्या x की वैल्यू कुछ ली तो y की वैल्यू कुछ आई, x की वैल्यू दूसरी ली तो y की वैल्यू भी कुछ दूसरी आती, इसकी जिसमें सेम आ रही थी, इधर तो सेम आ रही है। ऐसा क्यों पता है? क्योंकि इसमें 0x लिखा है हमने, सिर्फ x ऐसा लिखा होता y प्लस x इक्वल टू 2 तब चलता। और हमको यहाँ पे देखो x को तो 0 ही माना, इसलिए 0x लिया, और 0x लेने की वजह से इधर x की वैल्यू 2 ही आ रही, समझ गए। अभी हमको इस पेयर मिल गई है, अभी 3 पेयर से। अभी क्या ग्राफ पे ड्रॉ कर दो, ये 1 ये 2 ये 3 ये 4, -1 -2 -3 -4, 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4। पहली पेयर क्या है 1, 2, x की वैल्यू 1 y की वैल्यू 2, x की वैल्यू 1 y की वैल्यू 2, यहाँ पे है, सॉरी यहाँ पे आएगी 1, 2 ना, यहाँ पे। दूसरा क्या है 2, 2 यहाँ पे आएगी, यहाँ पे पॉइंट है पहला वाला, यहाँ 1, 2, यहाँ पे 2, 2, अभी 3, 2 यहाँ पे आए 3, 2। अभी लाइन ड्रॉ करो तो देखो इससे आएगी, और ये जो लाइन बनेगी ना ये पैरेलल है, देखो x एक्सिस पे लाइन पैरेलल है, x एक्सिस पे लाइन पैरेलल है, x एक्सिस पे, क्योंकि सिर्फ y की वैल्यू दी थी इसलिए x की वैल्यू 0 थी, इसलिए हमने 0x लिया, तो इसे पेयर बनी। देखो y इक्वल टू 2 आने की वजह से y की वैल्यू 2 ही रही, y की वैल्यू 2 ही रही, इसलिए ये पैरेलल रही x एक्सिस पे। समझ गए दोस्तों? समझ गए तो एक लाइक ठोक देना, और इसी के साथ हमारा चैप्टर मैथमेटिक्स का चैप्टर लिनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हम यही खत्म होते हैं। चलो चलता हूँ, इसका सॉल्यूशन निकाल लीजिए, चलो चलता हूँ।